दूसरी बात ये प्रेगनेंसी डायग्नोसिस, छोटी प्रेगनेंसी चेक करना ही फ़न है। जब 2.5, 3, 4 माह पे गेम चलेगी तब तो बड़ा ही आसान है, ठीक है जी। तो जैसे वो लोग जो जिनका ताल्लुक़ ज़मींदार घराने से है, आपको पता होगा कि चरी और मकई जब छोटा बूटा होता है ना फोटका, तो तब मुझे भी नहीं समझ आती है अभी तक, 12 साल हो गए हैं कि यार ये चरी लगी है कि मक्की लगी है, ठीक है। लेकिन वो लोग जो इसके साथ मुसलसल काम करते आ रहे हैं, जो चरी उगाते हैं, मकई उगाते हैं, वो एक झलक देखते हैं उनको हर चीज़ की समझ आ जाती है। तो ये काम करने के साथ ताल्लुक़ रखता है। मैं आपको बताता हूँ कि प्रेगनेंसी डायग्नोसिस में आपने चलना कैसे है। सबसे पहले याद रखें ये 2 हॉर्न है, इन दोनों हॉर्न में से कोई एक हॉर्न जो है यही आपका प्रेग्नेंट होगा, ठीक है। अब आपके लिए ज़रूरी ये है कि अगर आप न्यू कमर हैं, पहले कभी ज़िंदगी में आपने प्रेगनेंसी नहीं की, आप नेगेटिव जानवर को चेक कर रहे हो, तो ये ऑर्गन्स जानवर के अंदर ऐसे पड़े होते हैं, ऐसे ये नीचे को गए होते हैं। ये टेबल है जिसकी वजह से ये आपके साइड पे निकले हुए हैं। आपने हाथ को अंदर लेके जाना है तो आपने पहले बाइफर्केशन को देखना है। ये जहाँ पे 2 हॉर्न अलहदा हो रहे हैं बाहर से, यहाँ से आपने ये थंब की वजह से, फिंगर्स की मदद से हॉर्न को स्ट्रेट करना है। जो राइट वाला है उसको राइट पे निकाल दें, लेफ़्ट वाले को लेफ़्ट पे निकाल दें। पहली तो ट्रेनिंग ये है, ऑर्गन्स को राइट पे निकाल दो, लेफ़्ट को लेफ़्ट पे निकाल दो। अब इस ऑर्गन को आपने यहाँ से पकड़ना है, हल्का सा आप इसको मैनिपुलेट करेंगे, हल्का सा, और टिप तक इसको आप चेक करेंगे। आप जरा क्लोज दिखा दीजिएगा बेटे, यहाँ से अंदर एंटर होंगे और ये टिप तक इसको आपने ऐसे चेक करना है। इसी तरह फिर ये हॉर्न पकड़ेंगे और इसको पकड़ के हल्का हल्का, ये आप देख रहे हैं कितने का जोर लगा रहा हूँ मैं, तो इसको आप टिप तक चेक करेंगे। अब होता है ये बेटे कि एमनियोटिक वेजिकल आपको फील होगा 32, 33, 35 डेज पे, 30-35 दिन पे। एमनियोटिक वेजिकल क्या है? वो इतना सा एक दाना, आप क्या कह सकते हैं उसको यार, लाइक वेजिकल छाला कह लो, छाला का इतना सा एक स्ट्रक्चर होगा। आप इस तरह कह लें कि इस तरह कह लें जैसे अखरोट देखा होगा आपने, अखरोट में पानी भर लो, है जी, उसकी वॉल्स को गुब्बारे की तरह नरम कर दो, इस तरह का स्ट्रक्चर ज़रा ज़हन में रख लें। अब वो जब इसके अंदर आएगा ना जी, तो उसके अंदर पानी के प्रेशर की वजह से टेंशन क्रिएट होगी। उसकी वजह से जब वो यहाँ पर एमनियोटिक वेजिकल फील होगा, तो उसके मौजूद होने की वजह से, अब देखें जब अखरोट जितना कोई चीज़ इसके अंदर आ जाएगी, तो डेफिनेटली इसका ल्यूमन तो छोटा सा है, इसमें उंगली मुश्किल से जा रही है। तो जब इतना बड़ा स्ट्रक्चर यहाँ पे आएगा तो इसकी दीवारें, उस पर स्ट्रेचिंग आएगी, वो स्ट्रेच हो जाएंगी। वो स्ट्रेच जब होती हैं तो आप उसको हाथ से पकड़ के हल्का से ऐसे प्रेस करते हैं, तो आपको लगता है कि इसके अंदर कोई गुब्बारा है, कोई बैलून है जिसमें पानी भरा हुआ है। आपको ये फीलिंग आएगी, यू विल फील लाइक दैट। उस फीलिंग को आपने महसूस करना है। अच्छा, ये जितना डेज बढ़ाते जाओगे, डे 35 पे कुछ होगा, 40 पे फ्लूइड और बढ़ जाएगा, 45 पे और बढ़ जाएगा, 50 पे और बढ़ जाएगा। ये फ्लूइड ही आपने फील करना है। जो बंदा ये फ्लूइड फील कर गया वो प्रेगनेंसी 35-30 डे पे कर सकता है। और डेयरी फार्म्स पे मैंने कई फार्म देखे हैं, जेके इज़ अ बिग फार्म। अभी तक वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं बगैर अल्ट्रासाउंड के वो 35 डेज पे प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करते हैं। इवन कि हम भी फॉर्म्स पे ऐसे ही करते हैं, हम अल्ट्रासाउंड के बगैर ही कर लेते हैं, 35 डेज पे करते हैं। और उसका तरीक़ाकार ये है, सर वो ये भी पकड़ के बता देते हैं सर, वो हमारे आए गाँव में तो कहते हैं 40 दिन की 45 दिन की खबर, सर वो कैसे? अच्छा, मैं आपकी बात से मुझे एक और बात याद आ गई। एक तो आप पूछ रहे हैं 40 दिन की या 45 दिन की कैसे आइडिया होगा, एक और मैं बता दूँ। एक सवाल अक्सर पाया जाता है, कुछ लोग ये कहते भी हैं, लोग सुनने में आया अक्सर लोगों के, कि यार अगर राइट हॉर्न में बच्चा होगा तो उसकी सेक्स और होगी, लेफ़्ट हॉर्न में बच्चा होगा तो उसकी जिन्स और होगी। तो आपका क्या ख्याल है, कोई ऐसे साइंस आपके इल्म में है? नो सर। कि अगर यहाँ पे बच्चा इस हॉर्न में है तो जिन्स और है, इस हॉर्न में बच्चा है तो जिन्स और है? ये आपको मिथ सुनने में मिलेंगी। तो भाई मेरे इस मिथ को मैंने बाकायदा टेस्टिफाई किया, बाकायदा टेस्टिफाई किया। हम जब पी टेस्ट करते थे फॉर्म पे तो हम उनके हॉर्न लिख लिया करते थे कि राइट हॉर्न प्रेग्नेंट है या लेफ्ट हॉर्न प्रेग्नेंट है। तो भाई ये सारा ही गलत है। जो कहते हैं ना राइट हॉर्न में फलानी जिन्स होगी, लेफ्ट हॉर्न में फलानी, ये गलत है भाई। और मेरा जो रिकॉर्ड है, जो मैंने टेस्टिफाई किया है, मैं मोर और लेस इस वक्त 1 साल में कम से कम हम 1000 से 1200 पी टेस्ट करते हैं। एक बड़ा नंबर है, ठीक है जी। और इतनी बड़ी तादाद में गलती की गुंजाइश नहीं होती। हम सेक्सीमन का इस्तेमाल करते हैं,
वच्छी पैदा होएगी, मिसाल है 92 से 93% आ जाती हैं। अब सेक्स सीमन के इस्तेमाल से कभी तो बच्चा इधर है राइट ऑन में, कभी लेफ्ट ऑन में है, तो तब साइंस किधर गई? तो ये सिर्फ मिथ्स हैं, तुक्के हैं, लग गया ठीक है, ना लग गया तो ता भी ठीक है, ऐसे ही है ना जी। तो ये बात सेम में रखते हैं। अब आगे जो आप बात कर रहे हैं ड्यूरेशन की, देखिए ये जो हॉर्न का साइज़ है ना जी, इसके अंदर पानी भरना शुरू हो जाएगा, जिस फ्लूइड अकोमोडेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है जी, फ्लूइड फ्लक्चुएशन बन जाएगी, यूट्राइन एसिमेट्री हो जाएगी, एक का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाएगा, दूसरे का साइज़ छोटा रहेगा। इस साइज़ की बुनियाद पे आप बताते हो प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन। मिसाल के तौर पे ये हॉर्न है ना जी, 35 दिन पे इसके साइज़ में जितना ये है डेटा कर लें, 1.5 टाइम्स कर लें, ठीक है। और आप इस जगह पे अमूमी तौर पे ये जो आखिरी एंड है, आखिरी जो सेकंड हाफ कह लें, यहाँ से यहाँ तक कह लें, यहाँ पे कहीं पे आपको फील हो जाएगा एमनियोटिक वेसिकल, ठीक है। जैसी ड्यूरेशन बढ़ती है तो ये पूरे के पूरे हॉर्न में फ्लूइड फील होगा, और ये 40 डेज़ पे इसका साइज़ डबल, 45 डेज़ पे 2.5। जब 2 महीने की प्रेगनेंसी है तो यही जो हॉर्न है जो मैं ऐसे पकड़ रहा हूँ, ये भाई इतना हो जाता है, इसका इंटरनल डायामीटर इतना बड़ा हो जाता है, जिसकी मदद से आप एस्टीमेट लगाते हो कि यार ये इतनी प्रेगनेंसी है। अब हमने कैसे लगाए? अब चूँकि फार्म पे एआई हम खुद करते हैं, हमारे पास सारा डाटा होता है। हमने 35 दिन पर भी जानवर चेक किया डाटा पे, हमने 45 पे भी किया, हमने 55 पे 60 पे भी किया। अब जहन में एक आइडिया बन गया कि इस प्रेगनेंसी पे ऐसे जो है ना दिन हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है बेटे, घंटे बताना ज़रूरी नहीं है तो यहाँ ये 45 दिन 4 घंटे 3 सेकंड की गबन नहीं। इंपॉर्टेंट ये है बेटे कि पहले नंबर पे जो प्रेग्नेंट है वो प्रेग्नेंट डिक्लेयर हो, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और नेगेटिव डिक्लेयर हो, आपने प्रेग्नेंट ही बतानी। पहला इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। दूसरी जो ड्यूरेशन है बेटे, उसमें 5-10 दिन ऊपर नीचे हो, फ़र्क नहीं पड़ता। हम जब फार्म पे 35 दिन पे जानवरों को टेस्ट करते हैं ना प्रेगनेंसी के लिए, तो एक ग्रुप ऑफ एनिमल में हम 25 जानवर चेक किए, मिसाल है 20 प्रेग्नेंट निकल आए, उन 20 का फ़र्क निकल आता है आपस में, हालांकि हैं 35 दिन के प्रेग्नेंट है। तो इसलिए इस बात को ज़हन से निकाल दे, दिन ऊपर नीचे थोड़े बहुत हो सकते हैं। अब जैसे ही बेटे 2 माह से ऊपर प्रेगनेंसी जाती है, बेटे इधर कीजिएगा 2.25 माह पे हुई, तो ये जो हॉर्न ऐसे बंद थे, अब इसमें पानी भरना शुरू हो गया, तो ये ऐसे खुलना शुरू हो जाता है, ये ऐसे खुलना शुरू हो गया, क्योंकि पानी की मकदार बढ़ती जा रही है। बढ़ती ये ऐसे नीचे गिर जाता है, पेट के अंदर ये ऐसे गिर जाता है। अब आप देख लें, ये हॉर्न ऐसे नीचे पेट में गिर जाएगा। अच्छा, अब होगा ये डॉक्टर साहब कि जब आप हॉर्न को, अभी मैं ऊपर से ये चीज़ भी चेक कर सकता हूँ, मैं इसकी राइट भी चेक कर सकता हूँ, मैं इसकी लेफ्ट भी देख रहा हूँ, मैं इसको नीचे से भी हाथ लगा रहा हूँ, मेरे इस चारों साइड इसकी देख रहा हूँ। तो 3 महीने की प्रेगनेंसी में तकरीबन इतना साइज़ यूट्रस का हो जाएगा, ठीक है, फ्लूइड इतना भर जाएगा। और इसकी जो ये फॉर एग्जांपल पेल्विक ब्रेन है, या ये आप पेल्विक ब्रेन कर लें, ये ऑर्गन ऐसे यहाँ पड़ा होगा, ये जिसकी हॉर्न है ये नीचे पेट के अंदर गिर जाएगा। लेकिन ये अभी भी जब मैं इसको बाजू डालूंगा तो पूरे का पूरा हॉर्न मेरी एक्सेस में होगा, मैं इसको एक्सेस में होगा, मैं उसका ऊपर भी चेक कर सकता हूँ, साइड भी, लेफ्ट भी और नीचे से भी। 4 माह की प्रेगनेंसी पे बेटे ये हॉर्न और पानी भर गया और पेट के अंदर चला गया। अब इसकी राइट और लेफ्ट तो चेक कर लूँगा, नीचे मेरा हाथ नहीं जाएगा, और टॉप पे भी एंड तक मैं नहीं जा सकूँगा, मेरा हाथ इतना लंबा नहीं है, ठीक है जी। और फिर 4 महीने की प्रेगनेंसी पे आपको फिर फ्री माइटस भी मिल जाती है। फ्री माइटस का आपको पता है कि वो जो आर्टरी है जो ब्लड सप्लाई करती है, आप उसको भी देख सकते हो। 5 महीने की उम्र पे फिर मज़ीद ये है कि जितना भी आपका पेट के अंदर जो साइज़ है, आपका पूरा हाथ यूट्रस पे ऐसे फिरता है पूरा। तो ये आइडियाज़ हैं। 4 महीने के पीछे तक तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप पोजीशन के हिसाब से और फ्लूइड के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से फैसला करें। जैसे ही आप 4 महीने से ऊपर चले जाएँ, 5 है, 6 है, 7 है, तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए आप सर्विस की पोजीशन देखें, क्या वो पेल्विक ब्रेन पे है, क्या वो पेल्विक कैविटी के अंदर है, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये देखें कि फ्री माइटस क्या है, वो +1 है, +2 है, +3 है या +4 है, उसके ऊपर आप फैसला कर सकते हो। और जैसे ही जानवर 7 माह के ऊपर जाता है तो अमूमी तौर पे फीटल पार्ट्स आप फील कर लेते हो, पूरा हेड आपके हाथ में आता है, आपके हाथ में वो उसकी लेग्स भी आती हैं। अब एक फीटल साइज़ के हवाले से एक बात बताता हूँ, मैं फीटल साइज़ का कोई इतना बड़ा मुकल्लद नहीं हूँ, फीटल साइज़ का इतना बड़ा मुकल्लद नहीं हूँ। मुकल्लद यही कहता है मानने वाला नहीं हूँ। क्यों? अब एक भी बात सुने,
एक गाय वलैती, उसमें आप काविंग ईज बुल इस्तेमाल कर लेते हो। काविंग ईज बुल वो है जी जिसका बच्चा पैदाइश पे छोटा निकलता है। उसने बच्चा दिया 27 किलो का। कितने किलो का? 27 किलो का। एक गाय बच्चा देती है 45 किलो का। ये लोग आप सब जिन्होंने घरों में जानवर रखे उन्होंने देखा होगा। एक ही दिन का बच्चा, एक 27 किलो का और एक 45 किलो का। अब इनको थोड़ा पीछे ले जाओ 7 माह की प्रेगनेंसी पे। अब ये 27 किलो वाला जो है ये 7 माह की प्रेगनेंसी पे कितने का होगा अंदाजन? मैं कहता हूँ एग्जाम्पल 15 कर लें, ठीक है। और ये 45 वाला एग्जाम्पल है 25 कर लो मिसाल के तौर पर। तो तब एक 15 किलो का बच्चा उसकी टांगे पकड़ेंगे, उसका हेड को देखेंगे और एक 25 किलो वाले बच्चे को देखेंगे, फ़र्क तो होगा ना। यस सर। तो भाई ये चीज़ें जो है आइडिया मेक करने के लिए तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि फ्री माइटस इज़ मोर एक्यूरेट। फ्री माइटस का इस्तेमाल वो ज़्यादा फ़ायदेमंद, और मैं जो इस्तेमाल करता हूँ पिछले 2-3 साल से मैं फ्री माइटस को ही इस्तेमाल कर रहा हूँ विद लाइक इसमें कोई गुंजाइश गलती की 15-20 दिन से ज़्यादा नहीं आती जो अब तक मैंने देखा है, ठीक है जी। तो इस बात को ज़रा ज़हन में रखिएगा। और जब 7 महीने के बाद फिर वो गाय जो है अडल्ट डेवलपमेंट स्टार्ट कर लेती है, जिसको कहते हैं जी वो लाइफ है गई जनाब, वो चीज़ें सामने आ जाती हैं, हैवाना बनानी शुरू कर देती, तो आपको समझ आ जाती है ये तो बच्चा देने के नज़दीक आ गई है। अब देखते हैं जी इनके फॉलिकल्स जब पास में है जी। ये देखिएगा जी, ये हमारे पास ये ओवरी मौजूद है, एक ये है जी और एक ये मौजूद है। अब इस दोनों ओवरीज को देखें डॉक्टर साहब, तो ज़रा लाइट छोड़ दीजिएगा बेटा। ये किसी के पास मोबाइल की लाइट है तो यहाँ पे मोबाइल की लाइट चलाएं। अब ये बड़ी कीमती बात है, ये देखें इन दोनों ओवरीज को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे आपको ये फॉलिकल फील हो रहा है। यस सर। बेहतरीन फॉलिकल है। यस सर। ठीक है जी। ये मैं पेपर में बेटे आपसे ऐसे पूछ सकता हूँ आसान करने के लिए आपकी कि यहाँ पे हम पूछ देंगे विच ऑफ दी ओवरी हैज़ गुड एंड एवरेज फॉलिकल लाइक दिस एंड दैट, ठीक है जी। अब इस किस्म के जानवर को अगर ये हीट में नहीं आता तो भाई प्रोटोकॉल लगा सकते हो। yes, लगा दें। ये देखें ना, इट हैज़ अ वेरी गुड क्वालिटी फॉलिकल। आपको हल्का सा इसको स्पोर्ट ही करना है बस। आप इसको प्रोटोकॉल लगाएंगे इंशाल्लाह, कंसेप्टार या GNR सब लगाते हो, 3rd डे पे आप ओवरी को चेक करेंगे, ये ओवलेट हुआ मिलेगा, वहाँ पे CL डेवलप होना शुरू हो जाएगा। मैनुअल रप्चर नहीं कर सकते बेटे, मैनुअल ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मैनुअल रप्चर रिकमेंडेड भी नहीं है। मैनुअल रप्चर में जो है वो लाइक हल्का फुल्का हैमरेजेस भी हो सकते हैं, और अगर आपका हैमरेज जो है वो फेमरी में जाके अटक जाए तो वहाँ पे फिर डेफिनेटली आपका ओवम जो है वो साइड जो है वो कहाँ पे जाएगा, ये सोचने की बात है। तो मैनुअल रप्चर इज़ नॉट रिकमेंडेड। जब आपका काम सीधी उंगली सीधे काम तरीके से हो रहा तो उंगली आपको टेढ़ी मेढ़ी करने की ज़रूरत नहीं है। ये समझ लगी आपको। अब इस ओवरी को देखें, यहाँ पे हमारे पास एक और ऑर्गन है जी। अब इसमें देखें जनाब, ये छोटी सी ओवरी है, छोटी सी है ये, और इसको हाथ लगा के देखें, हार्ड, पैरेन्काइमा इज हार्ड, ठीक है। इसी जगह ये देखें, हार्ड। अब इस किस्म के जानवर को आप बेशक बाल्टी भर के भी GNR की लगा दो, इसको फ़र्क नहीं पड़ना। नहीं, सिस्ट नहीं है, एसाइक्लिक है, ये एसाइक्लिक जानवर है। इसकी ओवेरियल पैरेन्काइमा हार्ड है। आपको इसकी ओवरी पे आपको फॉलिकल देखने में भी खास नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है। आपको इस जानवर की न्यूट्रिशन को बेहतर करना पड़ेगा, खुराक इसको अच्छी देनी पड़ेगी। हो सकता है 1.5 से 2 महीने का टाइम लग जाए। वलैती गायों में अमेरिकन कैटल जो इवन 45-50 लीटर दूध की प्रोडक्शन पे चले जाती हैं, वहाँ पे अगर आपकी राशन में या सम टाइम्स राशन ठीक भी होता भी एनिमल की फर्टिलिटी लाइक उस लेवल की नहीं है, तो यहाँ पे फिर आपको जानवर को सपोर्ट करना पड़ता है। इसको प्रोटोकॉल लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। इसको लगा दोगे तो अभी दिल खुश करने वाली बात है, इन्हें कम नहीं करना, ठीक है जी। इसी तरह ये देख लें, इसकी भी ये छोटी सी ओवरी है, लेकिन निस्बतन ये उतनी हार्ड नहीं है, ठीक है। ये भी ओवरी मौजूद है, इसके ऊपर फॉलिकल मौजूद है। अगर आप देख सकते हैं तो लाइट लगाइएगा बेटे, इसके ऊपर देखें ये फॉलिकल मौजूद है, लेकिन साइज़ कंपैरेटिवली बेटे इसका भी कम है। ये फॉलिकल आप देख सकते हैं, छोटे से फॉलिकल मौजूद है, लेकिन साइज़ इसका भी कम है। तो मैं इसको भी रिकमेंड करूंगा कि इस किस्म के जानवर को भी आप पहले इसकी न्यूट्रिशन को बेहतर करें, ट्रेस एलिमेंट्स दें, माइक्रो मिनरल्स दें, ठीक है, एनर्जी स्टेटस को इम्प्रूव करें। इंशाल्लाह ये जल्दी आपका इम्प्रूव हो जाएगा। इसको टाइम लगेगा, और ये तो आप इसको प्रोटोकॉल में किसी भी टाइम लगा सकते हो। ये इस तरह से आपका जो मामला है वो मैनेज होता है, ठीक है जी। तो तीनों जानवर जो हैं आपके एज साइक्लिक फेस में हैं जी। सर जी, माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ साथ अगर वो नेगेटिव एनर्जी में हो तो फिर सर उसकी वो, मैंने कहा एनर्जी लेवल को इम्प्रूव करें। अगर आपका जानवर नेगेटिव एनर्जी में है तो डेफिनेटली आपको उसको नेगेटिव एनर्जी निकालना पड़ेगा। प्रोपाइलिन ग्लाइकोल यूज़ करें,
आप स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करें, एक प्रोटोकॉल है, आप उसको यूज़ करना पड़ेगा। आप जितनी जल्दी जानवर को नेगेटिव एनर्जी से निकाल लोगे उतने ही जल्दी जानवर जो है आपका रिवाइव कर जाएगा, ठीक है जी, उसका BCS इंप्रूव हो जाएगा। और रिसर्च आर्टिकल्स भी हैं कि जैसे जैसे डेज इन मिल्क बढ़ते जाते हैं, लेकिन एक जानवर का ग्रुप बनाते हो आप, इंसेमिनेट करते हो, 50 दिन का ग्रुप एनिमल का ग्रुप बनाया डेज इन मिल्क पे, 70 दिन पे आपने इंसेमिनेट कर दिया। एक एनिमल ऐसा है जिसका 100 डेज इन मिल्क था, उसका ग्रुप बनाया आपने, इंसेमिनेट कर दिया, तो 100 वाले में कंसेप्शन बेहतर मिलेगी एज़ कम्पेयर टू 50 वाले में। जो 50 लीटर डेज इन मिल्क पे है अभी वो फाइट कर रहा है, क्यों? उसका दूध की प्रोडक्शन पीक पे है, इनटेक उसने भी अपना इंप्रूव किया है, वो बॉडी कंडीशन स्कोर को इंप्रूव कर रहा है, नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल रहा है, तो वो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ भी एनिमल टू एनिमल वेरिएशन आ जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है फर्टिलिटी। हमने एनिमल ऐसे देखे हैं काविंग के बाद इवन के 40 लीटर प्रोडक्शन पे भी 30-35 डेज पे हीट में आ जाते हैं, पहले स्टॉप पे कंसीव हो जाते हैं। तो फर्टिलिटी जो है ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। वो एनिमल जिनमें फर्टिलिटी ज़्यादा है हमें उन्हीं को फोकस करना चाहिए, उन्हीं को ब्रीड को आगे बेहतर करना चाहिए। तभी कहता हूँ जब भी बुल सिलेक्शन करें तो ओवरऑल फर्टिलिटी इंडेक्स, काउ कंसेप्शन रेट, डॉटर प्रेगनेंसी रेट, हीफर कंसेप्शन रेट, इन तमाम चीज़ों को पॉजिटिव में लें, इन तमाम चीज़ों को पॉजिटिव में लें। बाकी चीज़ें भी आप देखें जो भी आपकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया बुल का है, लेकिन फर्टिलिटी को भाई कंप्रोमाइज़ ना करें। फर्टिलिटी कंप्रोमाइज़ हो गई तो फिर काम लंबा हो गया, फिर समझिए कि वो एनिमल जो है आपका टाइम लेगा, उसको आपको जो है डेफिनेटली आपको उस पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ भाई 10,000 लीटर दूध ना लो, 2,000 लीटर ले लो, पर हर साल बच्चा ले लो, बजाय इसके कि 10,000 लीटर दूध लेके 15 महीने बाद जो बच्चा लेना है, तो बेहतर ये है कि 10,000 लीटर 9,000 ले लो, बच्चा साल में एक ले लो। फिर और चीज़ें हैं जो 15 महीने में लाइक या 16 महीने में बच्चा दे रही है, उसको हो सकता है सीमन का स्ट्रॉ 1 लगे, 2 लगे, 3 लगे, 4 लगे, उसके पैसे भी हैं। तो जितना लंबा सुआ होगा उसकी एवरेज दूध की कम निकलेगी। ये सारी चीज़ें देख के इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जानवर वही अच्छा है जिसकी फर्टिलिटी अच्छी है, जल्दी प्रेग्नेंट हो जाए, जल्दी बच्चा दे दे। सर जी आपने फर्टिलिटी का बताया सर, वो अक्सर गांव में वगैरह यही करने आए ना, तो सर उनके पास सिर्फ स्ट्रा होता है सर, वो हमें तो फिर कैसे पता चलेगा कौन सा बुल है, कैसे हम उसकी फर्टिलिटी? देखिए मैं इसका बताया तो बेटे, देखिए मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ST जेनेटिक्स की वेबसाइट का मैंने बताया था आपको। यस सर। वहाँ पे जाएँ, बुल के स्टॉक के ऊपर नाम लिखा होता बेटे, आपने उसका नाम जो है वो उसको सर्च कर लेना, आपके सामने पूरी कैटलॉग आ जाएगी। बल्कि मैं तो तमाम फार्मर्स को ये रिकमेंड करता हूँ कि जब भी टीका रखवाएं तो पहले उस डॉक्टर साहब से ये कहें या मुझसे ये कहें कि डॉक्टर साहब मुझे इसकी बुल के बारे में बता दें। मैं अक्सर औकात फार्मर को समझाता हूँ, मेरे पास अभी भी फार्मर बैठे थे, मैंने उनको बताया कि देखें ये एक बुल है, उन्होंने एक बुल रखवाया, मैं बुल का नाम नहीं लेता, उन्होंने कहा जी हमने ये फुल का टीका रखवाया। अब जब मैंने उस बुल का डाटा निकाला, मुझे उन्होंने डाटा नहीं दिया, मैंने उसको गूगल पे निकाला, मैंने उसके सामने डाटा रखा है। मैंने कहा देखें जी इस एनिमल का जो TPI है वो आपका 2200 है और इसका जो नेट मेरिट है सिर्फ 44 है। मैं कहा चलें ये सारी चीज़ों को छोड़ दें, इसका फर्टिलिटी -3, डॉटर कंसेप्शन रेट भी माइनस में, हीफर डॉटर प्रेगनेंसी रेट माइनस में, काउ कंसेप्शन रेट माइनस में, हीफर कंसेप्शन रेट माइनस में। मैं कहा भाई अगली जो नस्ल आएगी आपको थोड़ा कंसेप्शन में प्रॉब्लम देगी, ठीक है जी। तो आप बेटे पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह, ये अवेयरनेस आपने लोगों को देनी है, ब्रीड फिर ऐसे ही इंप्रूव होनी डॉक्टर साहब, ठीक है ना जी। या फिर अपने मैं तो कहता हूँ कि हर फार्म पे जो फार्मर हैं, जैसे आप ही हैं, आपके पास जो आपके फार्मर हैं वो आपकी फैमिली की तरह होने चाहिए, और आपने उनको ऐसे ही लेके चलना है जैसे वो आपकी फैमिली का हिस्सा है। आपने उनके सेटअप को ऐसे ही चलाना है जैसे वो आपका अपना ज़ाती सेटअप है। उनके जानवर ऐसे ही है जैसे वो आपके जानवर हैं, और उनके लिए सिलेक्शन, उनके फैसले आपने ऐसे ही करने जैसे वो आपने अपने लिए अपने जानवरों का फैसला करते हैं। दिस इज़ हाउ आप डेयरी इंडस्ट्री को इम्प्रूव कर सकते हैं। और कोई सवाल? सर AI से पहले म्यूकस का निकालना ज़रूरी होता है और इसकी कलर कंसिस्टेंसी का? अच्छा, म्यूकस निकालना AI से पहले ज़रूरी है या नहीं है? देखिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर आप सिर्फ जानवर की ये यूट्रस को चेक करके फैसला कर सकते हो ना कि इसमें एंडोमेट्राइटिस है नहीं है, इन्फ्लेम्ड है नहीं है, तो ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझते हो कभी आप इतने ट्रेंड नहीं हो तो आप म्यूकस को निकाल के म्यूकस को चेक कर सकते हो, इसमें कोई फ्लेक्स प्रेजेंट तो नहीं, क्या इसमें कोई पस पार्टिकल तो नहीं, आप इस तरह भी कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये आपके ऊपर अपनी मर्जी पर डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन हमारे यहाँ फील्ड में जब तक म्यूकस फार्मर देख ना ले तो उसकी तसल्ली नहीं होती समटाइम्स, तो लोग निकाल के दिखा देते हैं, ये पक्की पीटी बोली है। हाँ जी सर जी, वो कहते हैं कि अगर एक दफ़ा यही कर लिए तो उसके 12वें दिन जाके अब दोबारा GNR या कंसेप्ट आर लगा दें। जी, ये सवाल है बेटे, AI करने के 5 दिन बाद या 12 दिन बाद आप GNR देते हैं, उसकी रीज़न ये होती है बेटे कि ये देखें अब ये फॉलिकल बन रहे हैं ओवरी के ऊपर, मैंने दिखाया यही देखें, ये ओवरी का फॉलिकल बना हुआ है ये वाला,
मैं कहता हूँ आपने इस जानवर को इंसेमिनेट किया हुआ है, अब जैसे ही आप GnRH दोगे तो ये फॉलिकल क्या होगा, ओवुलेट कर जाएगा, यहाँ पे एक एडिशनल CL बन जाएगा, या एडिशनल CL बन जाएगा या इसकी ल्यूटिनाइजेशन हो जाएगी। इन दोनों केसेस में ये प्रोजेस्टेरॉन का सोर्स होगा। तो ये जो आप लगाते हो ना 12वें दिन पे, इसका मतलब ये मकसद ये होता है कि यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन जो है आप उसको इम्प्रूव कर, ताकि जानवर की जो प्रेगनेंसी है आगे वो सस्टेन करने में मदद मिले, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ से आप उसको बचा सकें। बात समझ गए? और कुछ फौरी बाद नहीं लगाना चाहिए ना सर? फौरी AI के टाइम पे जो लगाते हो या AI से जो 6 घंटे पहले लगाते हो, उसका मकसद है टाइम्ड ओव्यूलेशन, कि जानवर, इसका मतलब अर्ली ओव्यूलेशन नहीं है, ये भी याद रखिएगा। कंसेप्टाल लगाने से ऐसा नहीं होगा कि आज सुबह 6 बजे जानवर हीट में आया, आपने 6 बजे कंसेप्टाल लगाया तो आपका ख्याल है 12 बजे 6 घंटे बाद ओवुलेट हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं है। मकसद ये है कि जो आपका टाइम है कि हीट ख़त्म होने के 10 से 15 घंटे के बाद जानवर ने ओवुलेट होना है, तो वो टाइमली ओवुलेट होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए लगाया जाता है कि जानवर डिलेड ओवुलेटर ना हो जाए। ये ना हो कि आपने आज ये किया 3 दिन बाद जाके जानवर ओवुलेट हो रहा है, तब ओवा भी टीनेजर हो चुका है, स्पर्म्स भी डेड है, तो वो रिपीट हो जाएगी। इसलिए जो आप AI के टाइम पे लगाते हो उसका पर्पस डिफरेंट है, जो AI के 5 दिन बाद या 12 दिन के बाद लगाते हो उसका फ़र्क और है। ठीक है जी। और कोई चीज़? चले, शुक्रिया बेटे।